तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 57 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर बैंडेट का बॉस अपने साथी से पूछ रहा होता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है, तुम्हारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आनुई के पर कंप्लीट कब्जा करना है। तो उसका साथी उसे कहता है कि सर कुछ महीनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ बॉस उसे पूछता है मुझे बताओ कि यहाँ पर कुछ नया तो नहीं है, यानी कोई नया ग्रुप तो नहीं आया। तो वो कहता है कि सर यहाँ पर एक बहुत ही हैरान करने वाला नया ग्रुप आया जिसमें 2 लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और उन लोगों ने यहाँ पर जो मास्क पहने हुए हैं बच्चों के फेमस जो प्ले है उसके मास्क पहने हुए हैं, उनके हीरो और विलन के मास्क पहने हुए हैं। तो ये बात सुनने के बाद उसका बॉस से कहता है फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो नौटंकी करने वाले लोग हैं, तो हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें वहां पर जाकर उनको चेक करना चाहिए। वो जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वो जोकर्स हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो लोग कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर्स हो जो कि अपने चेहरों को ढक रहे हो। तुम्हें जाकर उनको चेक करना है, लेकिन उनके पास सिर्फ नजर रखना और कोई भी एक्शन मत लेना। तो उसका साथी उसे कहता है जी सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो बॉस उसे कहता है कि हम लोगों ने नामगुंग फैमिली के जितने भी लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है उन सभी लोगों को यहाँ पर बंधक बनाने का टाइम आ चुका है, अपने गेम खेलने का वक्त आ चुका है। जितने भी यहाँ पर नामगुंग फैमिली के लोग छुपे हैं उन सभी को बाहर लाने का वक्त है। तो उसका साथी उसे कहता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। उस यहाँ पर ब्लड डीमन के बारे में सोच रहा था कि मुझे नहीं पता कि उस बंदे का इन सभी के साथ क्या मसला है, लेकिन वो चाहता है कि नामगुंग फैमिली खत्म हो जाए, कोई एक मेंबर भी वो जिंदा नहीं देखना चाहता और कोई भी यहाँ पर उसके ऑर्डर्स को तो मना बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल डीमन है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है नामगुंग फैमिली के दिखाया जाता है। नामगुंग फैमिली की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, सारी बिल्डिंग्स भी टूट फूट चुकी होती हैं। मेन हाउस के बाहर का सीन दिखाता है जहाँ पर हमारा वुशुन जो होता है अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद हमारा वुशुन कहता है लगता है कि यहाँ पर जो दुश्मन थे वो उनका नंबर बहुत ज्यादा था और नामगुंग फैमिली जो थी उसके सामने टिक नहीं पाए क्योंकि जो दुश्मन थे वो बहुत ज्यादा स्किल्ड भी हो सकते हैं। तो वुशुन कहता है कि मुझे लगता है ये वायर ब्लड ट्रोप जो है ये लोग काफी ज्यादा स्पेशल है, इन लोगों ने काफी ज्यादा स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर किया हुआ है। तो मास्टर से कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो लोग कौन है और क्यों यहाँ पर आए थे। इसी के साथ ही वहां पर उन्हें अपना बोर्ड दिखाया जाता है कि उनकी फैमिली का बोर्ड जो होता है वो भी टूट चुका होता है। तो वो जल्दी से भागते हुए उसकी तरफ जाते हैं और उस बोर्ड को जाकर हाथ में पकड़ते हैं और काफी ज्यादा अफसरदा हो जाते हैं, जबकि कल्ट लीडर भी वहीं पर खड़े होते हैं। कल्ट लीडर वहां पर आसपास देख रहे होते हैं, जबकि हमारा वुशुन वहां पर देखता है कि वहां पर ब्लड के घसीटने के निशान होते हैं। तो वहां वुशुन कहता है कि शुक्र करो कि तुम्हारी नामगुंग फैमिली के सभी लोगों को मारा नहीं गया बल्कि उन्हें बंदी बना लिया गया, उन्हें किसी जगह के ऊपर ले गए हैं। यहाँ पर आकर देखो यहाँ पर किसी को खींचने के ट्रेसेस के निशान है। तो कल्ट लीडर उसे कहता है कि हाँ ये बात तो हो सकती है, लेकिन साथ ही जरा आपने पीछे तो देखो, यहाँ पर लगता है कि हम लोगों ने जो चारा फेंका था उसे लेने के लिए मछली आ चुकी है और इसी के साथ ही पीछे वहां पर वायर ब्लड ट्रूप के लोग आ चुके होते हैं। तो वो लोग पीछे की तरफ वहां पर देखते तो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोगों ने मास्क भी लगाया होता है। तो वो उनसे कहता है कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस जगह के ऊपर तुम्हें नहीं होना चाहिए। तुम्हारा वुशुन कहता है कि उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर रेड मास्क लगाया हुआ है, लगता है कि ये वही है। वर्ल्ड एम्परर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उनकी फैमिली को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। तो वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं क्यों ना तुम लोग यहाँ पर ये बताओ कि तुम लोग इस जगह के ऊपर क्या कर रहे हो। तो वो सभी लोगों को भी एक झटका लगता है, लेकिन फिर साथ ही वो लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ पर तुम्हें इस बात का जवाब नहीं देंगे, लेकिन तुम लोग यहाँ पर अगर हमारी बात का जवाब नहीं दोगे तो फिर हम लोग यहाँ पर किसी और मेथड को यूज करके तुम्हारे मुंह से गुलवाएंगे। और सभी लोग अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। जब वो अपनी तलवारें निकालते हैं तो इसी के साथ ही कल्ट लीडर काफी खुश हो जाते हैं कि फाइट करने को मिलेगा, जबकि हमारा वुशुन कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम दोनों यहाँ पर मुझे एक बहुत ही अच्छा शो दिखाओ कि हो सकता है कि मैं यहाँ पर तुम दोनों की फाइट से इंप्रेस हो जाऊं। जबकि कल्ट मास्टर से कहता है कि ये फाइट तो वन साइडेड होने वाली है क्योंकि ये सभी के तो मेरे सामने बहुत ज्यादा कमजोर है और मैं यहाँ पर एक झटके में इन्हें मार डालूंगा। वुशुन कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे यहाँ पर इंटरेस्टिंग फाइट देखनी है, मैं नहीं चाहता कि इन्हें एक झटके में मार डालो क्योंकि मुझे कुछ जिंदा चाहिए ताकि मुझे यहाँ पर नामगुंग फैमिली के बंदूकों के बारे में पता चल सके। और इसी के साथ ही वहां पर फाइट शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से दोनों टीमें आगे बढ़ती है, एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डीमन कल्ट लीडर और स्वर्ड एम्परर दोनों काफी ज्यादा पावरफुल फिगर है, तो उनके सामने ये लोग तो कुछ भी नहीं है, वो बड़ी आसानी से इनको हरा रहे होते हैं। लेकिन वो लोग भी काफी ज्यादा स्पेशल होते हैं, उनके पास स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स होती है जिनमें स्टेल्थ होती है और स्पीड होती है। वो लोग सामने से गायब हो जाते हैं, वो शैडो स्टेप्स को यूज कर रहे होते हैं। वो दोनों ही कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग शैडो स्टेप्स को यूज कर रहे हैं। तो एक बैंडेट सामने से पीछे की तरफ निकल आता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। तो जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है तो कल्ट लीडर भी कोई कमजोर इंसान तो नहीं है, वो बड़ी आसानी से उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेते हैं और इस बात से बाकी के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और वहां पर उस बंदे की डेड बॉडी ग्राउंड के ऊपर गिरती है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, आखिर उस बंदे ने यहाँ पर इतनी आसानी के साथ हमारे एक बंदे को कैसे मार दिया। और यहीं पर दिखाते हैं कि स्वर्ड एम्परर अपनी तलवार के अंदर से पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम सभी लोगों को एक बाजू के साथ भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से क्रश करने वाला हूँ। और वो अपने बाजू के अंदर से अपने बाजू ने अपनी बॉडी के अंदर से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि अब देखो तुम्हारा क्या बनता है। दूसरी तरफ कल्ट लीडर जो होते हैं वो उन सभी को पंचेस या फिर किक्स मार रहे होते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनकी जो स्पेशल टेक्निक्स है वो ब्रॉलिंग टेक्निक है, वो 5 और किक्स ही मारते हैं। और वो दूसरी तरफ देखते हैं और कहते हैं जरा देखो तो
सी वो बुड्ढा स्वर्ड एम्पर वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, हालांकि की डिस्पर्सिंग पॉइजन की वजह से उसकी पावर्स कम हो गई थी, मैं उससे पीछे नहीं रह सकता। तो वो उनमें से एक को पकड़ता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से बताओ कि तुम्हें यहाँ पर शैडो स्टेप वाली टेक्निक कहाँ से मिली, क्योंकि ये तो ब्लैक फैक्शन की टेक्निक है जो कि काफी 100 साल पहले खत्म हो चुकी है, तुम लोग ब्लैक फैक्शन से रिलेटेड हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। कल्ट लीडर उसे कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो फिर तुम यहाँ पर और भी जल्दी मरोगे। जैसे ही वो उसे मारने लगता है तो वूजन उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इनमें से एक जिंदा चाहिए ताकि वो मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सके, तुम सभी को तो नहीं मार सकते। जबकि दूसरी तरफ से स्वर्ड एम्परर से कहते हैं हाँ हम लोग यहाँ पर अगर इन सभी को मार डालें तो ज्यादा आसान होगा। तो वूजन कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी फैमिली के मेंबर्स के बारे में नहीं जानना कि उन सभी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया है। तो वो कहते हैं अच्छा फिर ठीक है, हमें सिर्फ एक ही जिंदा चाहिए ना, तो फिर बाकी सभी लोगों को मार डालते हैं। और वहां पर और भी बहुत सारे वाइल्ड ब्लड ट्रूप के लोग होते हैं और वो सभी लोग उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे ग्रैंडपा अपनी तलवार रख देते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। तो वो उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर पुराने कंट्री साइड में लेक के पास मेरा एक घर है जहाँ पर से मैं आया हूँ, मुझे जेंटलमैन स्वर्ड्समैन कहते हैं। सभी लोग कहते हैं कि बुड्ढे खुसट कहीं के कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, ये तो बच्चों के शो में यहाँ पर एक हीरो को बताया जाता है जिसका नाम जेंटलमैन स्वर्ड्समैन, और तुम यहाँ पर इस कहानी को सच समझ बैठे हो, तुम यहाँ पर मरने वाले हो, वजह से यहाँ पर बहकी बहकी बातें कर रहे हो। वो लोग कहते हैं कि अब जबकि ये बुड्ढा यहाँ पर पागल होकर हमारे सामने इस तरह की बातें कर रहा है तो फिर लगता है कि हमें भी यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड्स को यूज करना चाहिए, हमें भी यहाँ पर थोड़ा सा पागलपना करना चाहिए। इसी के साथ ही वो लोग यहाँ पर अपनी बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक को रिलीज करते हैं। जैसे ही वो वाइल्ड ब्लड ट्रूप के लोग अपनी बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक को रिलीज करते हैं तो उनके मसल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और उनकी बॉडीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। तो ये देखकर कल्ट लीडर कहते हैं कि अब ये कौन सी टेक्निक है, ये क्या कर रहे हैं। तो वो सभी लोग जो होते हैं उनकी बॉडीज पहले से काफी ज्यादा बड़ी भी हो जाती है और साथ उनके मसल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो हमारा वूजन साइड के ऊपर खड़ा इन सभी टेक्निक्स को पहचानता है। तो वो कहता है कि ये तो यहाँ पर बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक को यूज कर रहे हैं लेकिन इनकी बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक जो है ये कंप्लीट नहीं है। तो स्वर्ड एम्परर से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या ये कोई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। तो वूजन कहता है कि हाँ ये मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है और इसी के साथ ही एक जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है उसके ऊपर अटैक करता है स्वर्ड एम्परर के ऊपर। तो स्वर्ड एम्परर जो होते हैं अपनी एनर्जी के साथ उसको ब्लॉक करते हैं और साथ ही नीचे से निकलकर ऊपर चले जाते हैं और ऊपर से आकर उसके ऊपर अटैक करके उसकी बॉडी को सेंटर से दो हिस्सों में काट देते हैं। बाकी के सभी वाइल्ड ब्लड ट्रूप के लोग जो होते हैं वो एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहता है कि इस एक बाजू वाले बुड्ढे के ऊपर एक साथ मिलकर अटैक करो। और सभी लोग एक साथ मिलकर उसके करीब पहुंचते हैं लेकिन स्वर्ड मास्टर जो होते हैं वो बड़ी तेजी के साथ सभी की गर्दनें काटते हुए आगे की तरफ गुजर जाते हैं। वो अपनी तलवार को घुमाते हैं, जहां पर भी अपनी तलवार चलाते हैं सभी को मारते मारते आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी भी जहां पर बहुत सारे होते हैं वो सभी लोग बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं। स्वर्ड एम्परर कहता है कि तुम सभी लोगों को वेलकम है, मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और वहां पर फिर से जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट होता है और इसी एनर्जी ब्लास्ट के साथ दिखाता है कि उनमें से एक वहां पर ग्राउंड के ऊपर बेहोश पड़ा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि आयुष बुड्ढा आदमी कहां से आया। इसने कहा कि ये कंट्री साइड के या एक लेक के पास रहता है, लेकिन क्या वाकई में ये एक नॉर्मल बुड्ढा आदमी है, मुझे तो नहीं लगता। इसी के साथ हमारा वूजन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि हाय तुम हो कौन, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे सवाल हैं और तुम्हें यहाँ पर सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 57 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।